पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी भाषा है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी। तो किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में, क्योंकि सबसे पहले जो भाषा और शुद्ध रूप से जो भाषा मानी जाती है आर्य भाषा, उसमें मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है, तो वो है अबुल फजल। जानते हो इस अबुल फजल को, जो अकबर का नवरत्न था। मुगल सम्राट अकबर का क्या था? नवरत्न था। और हमारे राजस्थान के नागौर जिले से इसका संबंध है। इसने एक ग्रंथ लिखा था आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा यानी कहा जाता है। तो अबुल फजल ने आर्य भाषाओं में मारवाड़ी जो भाषा है, खास करके मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, उसको शामिल किया है। कवि कुशल लाभ ने, कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया अबुल फजल ने किसको शामिल किया? मारवाड़ी को। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? मारवाड़ी भाषा को कवि कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि और अबुल फजल के आईने अकबरी में शामिल किया। बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना। अगला, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो सीताराम लालस ने तैयार किया। किसने? सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया, जिनका संबंध किस जिले से है? जोधपुर जिले से संबंध है। कन्हैया लाल सेठिया को जानते हैं, चूरू जिले से संबंध रखते हैं। पाथल, पिथल, लिंटा, समिंजर, ये सारी किसके? कन्हैया लाल सेठिया। और विजय दान देता में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो जाहिर सी बात है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनका ग्रंथ कौन सा था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। सीधा सीधा एग्जाम में पुट होता है, सन पूछा जाता है 1912 के अंदर। राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ? जो राजस्थानी भाषा है, अब मुझे कमेंट करके बताओ, क्या हमारे संविधान की अनुसूची 8 में राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है? क्या हमारी राजस्थानी भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? यस या नो में सभी विद्यार्थी जवाब दोगे, यस या नो। किस किस को पता है? तो राजस्थानी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से हुई है। ध्यान रखना, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, पाली से फिर प्राकृतक, प्राकृतक से फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी वगैरह बहुत सारी भाषाएं निकली है। तो उससे हमारी राजस्थानी भाषा का उद्गम भी हुआ है। किससे? अपभ्रंश भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है। तो राजस्थानी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखना। जिसका जवाब यस है, उनका सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर किस बोली का है? राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी बोली बोली जाती है? तो जाहिर सी बात है, मारवाड़ी बोली जाती है। खास करके जोधपुर का जो क्षेत्र है ना, जोधपुर, कुछ बीकानेर का, कुछ नागौर का, इस क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाती, अलवर, भरतपुर में मेवाड़ी, उदयपुर क्षेत्र में, यानी क्षेत्र विशेष से नाम का पता चल जाता है। राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, तो इसकी ये प्रतिनिधि भाषा होगी। तो मारवाड़ी का आरंभ काल कब से माना जाता है? मारवाड़ी का आरंभ काल कब से माना जाता है? 7वीं सदी, 9वीं, 8वीं या 10वीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं सदी। किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? किस राजस्थानी भाषा पर गुजरात की जो भाषा है ना, उसका सर्वाधिक प्रभाव है? तो अब जाहिर सी बात है, गुजरात में जो सीमा लगते हैं उस क्षेत्र में होंगे। तो यहाँ देखो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी, वागड़ी बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो उत्तर हो जाएगा वागड़ी भाषा का। खास करके ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है ना, इन सब पे गुजराती भाषा का प्रभाव है, क्योंकि गुजरात की सीमा कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है, यहाँ बाड़मेर से लेकर बांसवाड़ा तक। ढूंढाड़ी बोली, कौन सी? ढूंढाड़ी बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी पुस्तक में उल्लेख हुआ है। ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख हुआ है, प्राचीनतम एक मान के चलो उल्लेख था, जिसका नाम था 8 देश गुजरी। उस पुस्तक में ढूंढाड़ी बोली का उल्लेख हुआ है।
वो किस सदी की पुस्तक है? तो किस सदी में हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था। बस ये ढूंढाड़ी बोली जयपुर आपका दौसा और ये क्षेत्र है, यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली जाती है ढूंढ नदी के कारण। निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, इनमें बेमेल कैसे चुनेंगे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप कैसे चुनेंगे इनको? तो ध्यान रखना, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाड़ी ये तो बोलियां हैं। वागड़ी क्या है? गुजराती की उपबोली है। वाग ये सॉरी एक मिनट, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, इनमें अंतर क्या है कि ये सारी की सारी बाकी क्या है? पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधित्व करती है। मारवाड़ी, वागड़ी और मेवाड़ी ये, जबकि ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान है का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए ये बेमेल है। तो ढूंढाड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की देखो, मारवाड़ी भी है, मेवाड़ी भी है, बागड़ी भी है, तो उपयुक्त सभी। अब ये मत समझना मेवाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है, इसको किसमें शामिल किया गया है? पश्चिमी राजस्थान में शामिल किया गया है। इसके अलावा शेखावटी, ठीक है, शेखावटी भी पश्चिमी राजस्थान की उपबोली है। वैसे इसको मारवाड़ी की उपबोली कहते हैं शेखावटी को, ये भी ध्यान रखना। अगला, निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिए। फिर आ गया मारवाड़ी, नागरचौल, ढटकी, बिंदोरी। बेमेल, तो ध्यान रखना बिंदोरी है वो बेमेल है, क्योंकि बिंदोरी कोई बोली नहीं है। बिंदोरी एक नृत्य है झालावाड़ का। झालावाड़ का एक बिंदोरी नृत्य है। जब हम नृत्य की बात करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। ये ढटकी, नागरचौल, मारवाड़ी ये सारी बोलियां हैं। एक बार इतना ही क्वेश्चन आ जाता है, अपने पूरे रटके चले जाते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा दे दिया, पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी बोली नहीं है। अभी बिंदोरी कोई बोली थोड़ी है। तोरावटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? अब ये तो जानते हो, तोरावटी कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसका मतलब शेखावटी क्षेत्र में है। लेकिन किस क्षेत्र, किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो ध्यान रखना ढूंढाड़ी, इसकी जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी उपबोली कौन सी है? तोरावटी। अगला देखिए, नरपति नालय द्वारा रचित बिसल देव रासो राजस्थानी की किस बोली की प्रमुख रचना है? नरपति नालय जो ग्रंथ है किसका है? ये सॉरी, नरपति नालय कवि है, उनका ग्रंथ है बिसल देव रासो। जो विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव आए थे ना, कहाँ पे? अजमेर के शासक आए थे। तो वो किस भाषा में ये लिखी हुई है? इस भाषा में लिखी हुई है। तो ध्यान रखना ये गोड़वाड़ी भाषा में लिखी हुई है। ये जो रचना है, ये ग्रंथ है वो गोड़वाड़ी भाषा में। देखो कितना डीप क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो मुश्किल हो जाती है, हम सीधा शेखावटी करके आ जाती हैं। अगला, राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भरतपुर में, क्योंकि भरतपुर क्षेत्र में ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला, रागड़ी क्या है? ये क्वेश्चन बहुत खास है। पहले तो सीधा ही पता है, हम बोलियों की बात करें तो रागड़ी एक बोली है। अब किसका मिश्रण है? तो ध्यान रखना, मालवी और मारवाड़ी का, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है रागड़ी। ध्यान रखना, इधर तो आ गई मारवाड़ी और इधर आ गई मालव क्षेत्र में मालवी। इन दोनों के मिश्रण से कौन सी बनती है? रागड़ी बनती है, रगड़ी। मारवाड़ी और मालवी से क्या क्या बन जाती है? रगड़ा खा जाती है, तो रागड़ी दक्षिणी राजस्थान में बोल जाती है, ध्यान रखना। अगला, कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? जानते हो ना, राजस्थान का राज्य कवि है सूर्यमल मिश्रण। इनकी एक रचना तो मैं बता देता हूँ, वंश भास्कर। वंश भास्कर बहुत खास रचना है। इनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी हुई है? तो कौन कवि? सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचना हड़ौती भाषा में है, क्योंकि ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। तो बूंदी कहाँ पे? हड़ौती क्षेत्र में है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु समन्वय का कार्य करती है? कौन सी बोली जो पश्चिमी हिंदी है और राजस्थानी उनके मध्य सेतु का काम करती है, यानी जोड़ने का काम करती है? तो ध्यान रखना मेवाती। कौन सी? मेवाती, जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। बोली व क्षेत्र का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? खराड़ी बोली बांसवाड़ा में, ढूंढाड़ी लावा में, अड़ोती झालावाड़ में, मेवाती कामा भरतपुर में। कौन सा असुमेलित है? तो ध्यान रखना खिराड़ी, ये खिराड़ी यानी बोली जाती है। खिराड़ी जाजपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है। ढूंढाड़ी टोंक के क्षेत्र में, लावा टोंक जयपुर में बोली जाती है। अड़ुत्ती भी बोली जाती है। मेवाती तो उत्तर हो जाएगा, एक नंबर है सत्य। राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? देखो राजस्थान में तो बोली बोली जाती है, राज्य के बाहर भी बोली जाती है। तो ये मालवी, पता ही आपको, जो मालव क्षेत्र है इधर आपका चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा इस क्षेत्र, ये झालावाड़ इस क्षेत्र में, क्योंकि मालव प्रदेश है मध्य प्रदेश में, तो हमारा राजस्थान का भी प्रदेश आता है। तो ये राजस्थान में तो है ही।
तो इधर मालवा क्षेत्र में भी बोली जाती है तो मालवी बोली होगी। अब मेवाड़ी तो मेवाड़ क्षेत्र में, अड़ोती अड़ोती में, ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी में, तो मालवी उत्तर हो जाएगा। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? ये भी मैंने आपको बताया था। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से क्या रगड़ेगी? रागड़ी। कौन सी? रागड़ी बोली। निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? तो किसका है? मेवाती क्षेत्र में है, ध्यान रखना। कौन सा युगम असंगत है? बोली और क्षेत्र। देवड़ावाटी देवगढ़ क्षेत्र में, घोड़वाड़ी पाली क्षेत्र में, मालवी मालव क्षेत्र में, शेखावटी शेखावटी क्षेत्र में। असत्य बताना है तो ध्यान रखना, ये देवड़ावाटी देवगढ़ में नहीं है बल्कि सिरोही के अंदर है, तो असंगत हो गया ना। घोड़वाड़ प्रदेश पाली क्षेत्र में, लूनी नदी का क्षेत्र, मालवी मालव प्रदेश, शेखावटी शेखावटी, तो देवड़ावाटी सिरोही के अंदर है। लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, देवनागरी और मुंडियार लिपि भी आपके कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको भी सम्मिलित कर लिया। लिपि क्या होता है? भाषा की लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भावचित्रात्मक लिपि थी, ये भी सही है। ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई है, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है, लिपि के बारे में बातें सारी सत्य है। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? मुड़िया लिपि। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मुड़िया लिपि है वो मांझनी या बाणिया वाटी लिपि भी कहलाती है। बाणिया की जो होती है ना, बाणिया या मांझनी, जो खाता बट्टा वगैरह रखते हैं उनके लिए है। और ये लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ये लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को मुड़िया लिपि कहते हैं। मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? मुड़िया जो लिपि है उसके अक्षरों का आविष्कार करने का श्रेय जाता है राजा टोडरमल को। जानते हैं, ये मुगल सम्राट अकबर के दीवान थे, नवरत्न भी थे राजा टोडरमल। उन्होंने इस मुड़िया अक्षरों की शुरुआत की थी। मुड़िया लिपि के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े। ये बिना मात्रा वाले शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं। इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूरा किया जाता है। सिर्फ एक सत्य है, एक व दो सत्य है, सिर्फ दो सत्य है, या एक व दोनों असत्य। ये कॉलेज लेक्चरर के जितने भी विद्यार्थी तैयारी करें, शायद आपने पढ़ लिया, मुझे कमेंट में जरूर जवाब देना। तो इसका सही जवाब है एक व दोनों ही सत्य है। मोड़कर लिखे जाते हैं, मुड़िया नाम हो गया, बिना कलम उठाए चले जाते हैं, इसलिए राजस्थानी भाषा की अशुद्ध लिपि है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में भी चली थी और 16वीं शताब्दी में ये प्रचलन में आई थी, जब मुगल सम्राट, आपको पता है अकबर 1542 से जन्म होता है, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें टोडरमल थे। इस लिपि में सुधार हेतु सर्वप्रथम 1904 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए 190 टाइपों का एक टाइप तिलक फॉन्ट बनवाया था। जानते हो ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उस बाल गंगाधर तिलक जिसने केसरी और मराठा दो पत्र लिखे थे, 190 टाइपों का एक टाइप तिलक फॉन्ट बनाया था। ये किसके लिए बनवाया था? ये देवनागरी लिपि के लिए बनवाया था। देवनागरी लिपि से कौन सी? हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। निम्न में से किन वर्षों में देवनागरी लिपि में सुधार हेतु लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया? निम्न में से किन वर्षों में देवनागरी लिपि में सुधार हेतु लिपि सुधार समितियों का गठन किया गया? तो उपयुक्त सभी 35 में भी किया गया, 1945 में भी किया गया, 1947 में किया गया। आपसे पूछे देवनागरी लिपि किस सदी तक पूर्ण रूप से परिपक्व हो गई थी? तो 10वीं शताब्दी में, क्योंकि देवनागरी लिपि का टॉपिक है, बता रहा हूं, 10वीं शताब्दी में क्या हो गई थी? परिपक्व हो गई थी। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा में पाथल और पित्थल की रचना किसने की थी? राजस्थानी भाषा में पाथल और पित्थल, ये तो आप जानते हो, बहुत खास है। पाथल और पित्थल रचना किसकी है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया की है, जो चूरू से संबंध रखते थे। पाथल पित्थल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया और पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया, ये भी ध्यान रखना। अगला, वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पता है ना, इसको दुर्साहाड़ा ने 19वें पुराण और 5वें वेद की संज्ञा दी थी, और पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में रहते हुए इसको लिखा था। ये पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र, जो 1570 में अकबर की नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करते हैं। अकबर इन्हें गागरोन की जागीर देते हैं, कितनी लंबी। और पिंगल का हेरोस भी एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा। अब बात आती है कि वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? उत्तरी मारवाड़ी का। किसका?
उत्तरी मारवाड़ी का ग्रंथ है। गोड़वाड़ी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, मालवी की उपबोली है, बागड़ी की उपबोली है। यहाँ लिख लेना मेवाड़ी है, ठीक है, ये मेवाड़ी। तो गोड़वाड़ी जो है वो मारवाड़ी की उपबोली है। एक भाषा और ध्यान रखना, निमाड़ी व रागड़ी। निमाड़ी व रागड़ी का संबंध किससे है? तो मालवी से है। इसे मालवी से, ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको दोनों इकट्ठी बताई थी। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक जो वर्णन किया था वो अभी मैंने आपको बता के आया था, सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में किया था। अगला, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? मरुवाणी है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी, अब ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है वहां पे मालवी बोली बोली जाती है। कौन सी? मालवी बोली जाती है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 को की गई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना 25 जून 1975 की गई थी। आपको पूछे, ये 14 सितंबर 1949 क्यों प्रसिद्ध है? इस दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इसलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। अगला, किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा? किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? वो व्यक्ति कौन थे? पंडित रामकर्ण अशोका। कौन थे? पंडित रामकर्ण अशोका ने डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, सोड़ावाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां किसकी है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोड़ावाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां किसकी है? तो ये मालवी की है। किसकी? मालवी का नाम आते ही झालावाड़, बूंदी, कोटा ये क्षेत्र है ना, मालव क्षेत्र, यहां आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? प्रतापगढ़ का क्षेत्र अजबगढ़ है, थानागाजी है, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो कठेर मेवाती। कौन सी? कठेर मेवाती बोली जाती है। पगतनिया उतारणों से तात्पर्य है? पगतनिया उतारणों, स्थान स्थान पर चालाकी करना, आश्वासन देते रहना, बहुत परिश्रम करना या बहुत विचार कर कार्य करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्वासन देते रहना। पगतनिया उतारणों, पगतनिया उतारणों यानी आश्वासन देते रहना। सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं वह है। सोरठे सुनते हैं ना, सोरठे, छंद, गुणोत नैन सिरो, ख्यात है, छंद है, बहुत सारे ग्रंथ है अलग नाम। और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? वह कौन सी है? तो मारवाड़ी बोली की है। राजियारा, सोरठा, ठीक है, ये तो मारवाड़ी की है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने। इस क्वेश्चन को याद ही रखना है, 1912 में इनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर की गई थी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? अब तो आपके सामने क्वेश्चन, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की उपबोलियां? तो जाहिर सी बात है पश्चिमी राजस्थान की है। कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की। पूर्वी की कौन सी आ गई? ढूंढाड़ी आ गई। पूर्वी की कौन सी आ गई? ढूंढाड़ी। और मारवाड़ी को आपको पता है प्रधान बोली कहते हैं। राजस्थान की प्रधान और मानक बोली किसको कहते हैं? मारवाड़ी। और दूसरी मेवाड़ी को कहते हैं। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां, अब ये ढूंढाड़ी, हड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती, ये सभी पूर्वी राजस्थान की। तो जाहिर सी बात है ढूंढाड़ी और हड़ौती क्षेत्र की जो है वो पूर्वी राजस्थान की, क्योंकि मारवाड़ी कौन सी है? पश्चिमी की है। बागड़ी भी कौन सी है? पश्चिमी की है। तो हम कह नहीं सकते। अगला, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप कौन सा है? डिंगल, पिंगल, बिंगल, इनमें से कोई नहीं। साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहिए। तो पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। डिंगल है, पिंगल है। पूर्वी का पूछा है, पिंगल है। कौन सी? और पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है? डिंगल है। ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान की जो मारवाड़ी है उसको डिंगल कहा जाता है और पिंगल पूर्वी राजस्थान की कहा जाता है। संत दादू और उनके शिष्यों की रचना किस भाषा में है?
दादू दयाल जिन्होंने दादू संप्रदाय चलाया था, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो किस भाषा में, ढूंढाड़ी, या इसको सद्दूकड़ी भी कहते हैं। ढूंढाड़ी और जब ब्रज भाषा मिल जाती है तो उसको कहते हैं सद्दूकड़ी भाषा। ध्यान रखना। बोली, राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है? राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़साई कहते हैं? वो ढूंढाड़ी को कहते हैं। किसको? ढूंढाड़ी बोली को कहा जाता है। छे, छो ये जो लगते हैं ना, ये किस में लगते हैं? ये ढूंढाड़ी में लगते हैं। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? अभी मैंने बताया था निमाड़ी और कौन सी, रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो दोनों की दोनों मालवी की विशेषता है। दोनों की दोनों किसकी है? मालवी की विशेषता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित जो 4 नाटक उन्होंने लिखे थे उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो महाराणा कुंभा ने, सीधी सी बात है, मेवाड़ के थे, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? यहाँ ऑप्शन ही गायब हो गया, तो है ऑप्शन आपके लिए। तो मेवाती भाषा बोली जाती है किसमें? तो अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। तो ऑप्शन आ गया यहाँ पे अलवर। किसमें? अलवर में मेवाती बोली जाती है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? अब मराठी आपको पता है महाराष्ट्र में, ठीक है, क्योंकि पहले बंबई था, बंबई का विभाजन हुआ 1960 में, एक बना महाराष्ट्र जो मराठी वाले थे, एक बने गुजराती वाले थे। तो किसका प्रभाव है? मालवी। मराठी भाषा का प्रभाव किस पे है? मालवी का है। ध्यान रखना। और मराठी भाषा की उपबोली पूछे तो निमाड़ी और रागड़ी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है मालवी से क्या निकले? निमाड़ी और रागड़ी निकली है। राजस्थान बोली जिसमें सुंदरदास दादू पंथ का साहित्य प्राप्त हुआ है। दादू पंथ के एक नागा संप्रदाय के प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे थे, इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं। आपको पता है सुंदरदास जी को, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, बहुत सारे, ठीक है। उनका साहित्य किस भाषा में? सुंदरदास जी का तो ढूंढाड़ी भाषा में, क्योंकि ढूंढाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ आपको पता है नरेना जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? नरेना जयपुर के अंदर है। तो सुंदरदास जी नागापंथ इन्होंने चलाया था, तो ढूंढाड़ी भाषा में ग्रंथ लिखे थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वागड़ी भाषा बोली जाती है, ठीक है। और वागड़ी की आप पूछे किसकी उपबोली है? तो गुजराती की उपबोली है। किसकी? गुजराती की उपबोली है। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी, ठीक है। वागड़ी हो या बागड़ी, कंफ्यूज मत हुआ करो, वागड़ी या बागड़ी। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी, यानी बागड़ क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, बागड़ी या बागड़ क्षेत्र कहते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। संत चरणदास जी का साहित्य किस बोली में मिलता है? संत चरणदास जी का जो साहित्य है वो किस बोली में मिलता है? तो शरण जो चरणदास जी थे उनका मेवाती बोली में मिलता है, क्योंकि अलवर डेरा, अलवर में इनकी मुख्य पीठ है, तो मेवाती बोली में मिलता है। निम्न में से बेमेल विकल्प छांटिए। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाड़ी, ये अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ढूंढाड़ी। ये पूर्वी क्षेत्र की है, बाकी तीनों कहाँ की है? पश्चिमी क्षेत्र की। बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयोग किया है? जो बागड़ क्षेत्र है, तो इब्राहिम जॉन ग्रियर्सन ने इस वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है? तो इसको कहते हैं भीली बोली, क्योंकि बागड़ क्षेत्र में भील रहते हैं। भील क्या बोलते हैं? बागड़ी। तो भीली बोली इसको नाम दिया, ग्रियर्सन ने दिया। ध्यान रखना। इस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, तो ये आपको पता लग गया। अपभ्रंश शोर सैनी से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अब अलवर जिले का बहरोड क्षेत्र है और मुंडावर क्षेत्र है, वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है? ध्यान रखना, अहिरवाटी। कौन सी? अहिरवाटी, ठीक है। क्योंकि राही और हीरवाल क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं अहिरवाटी बोली। सीधा एग्जाम में आ जाएगा, अहिरवाटी बोली किस जिले में बोली जाती है? अलवर जिले में। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है? अभी मैंने बताया था, तो मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव दिखा।